हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ वेट 500 न्यूटन एंड रेडियस आर रेस्ट in a V-shaped groove whose sides are inclined at an angle 25 degree and 65 degree to the horizontal as shown in figure. Find the reactions at point A and point B. तो सबसे पहले आपको जो समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो देखिए, आपको तीन पार्ट दिए गए हैं। एक सिलेंडर है, ग्रूव है और हॉरिजॉन्टल सरफेस है। आपसे बोल रहा है कि जो सिलेंडर है उसका वेट है 500 न्यूटन। जो 500 न्यूटन है वो इस सिलेंडर के सेंटर पे एक्ट करेगा। ग्रूव, ये जो दिख रहा है वी शेप्ड ग्रूव दिख रहा है और येलो कलर में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है एक। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो सिलेंडर है ये इस ग्रूव में रखा हुआ है और जो कांटेक्ट हो रहा है वो पॉइंट ए पे हो रहा है और पॉइंट बी पे हो रहा है। तो इन पॉइंट्स पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे रिएक्शन को फाइंड आउट करना है आपको। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो साथ में क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो एंगल है वो एक एंगल दिया गया है आपको 25 डिग्री और जो दूसरा एंगल दिया गया है वो दिया गया है 65 डिग्री। सबसे पहला जो काम है आपको वो है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट स्टेप 1, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? सिंपल, जितने भी सपोर्ट हो आप उन सपोर्ट को हटा दीजिए और उस सपोर्ट की जगह आपको एक रिएक्शन फोर्स लगाना है। तो देखिए, जो सिलेंडर है वो एक बॉडी है और जो ग्रूव है एक तरीके का सपोर्ट है। आपको सपोर्ट को हटाना है, मतलब आप ग्रूव को हटा देंगे। ग्रूव को हटाने के बाद ग्रूव की जगह जब हटाएंगे तो उधर पे एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम में किसी भी बॉडी पे जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो सभी को शो करना है, वो बताता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जो एंगल है 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। रिएक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? रिएक्शन की प्रॉपर्टी, रिएक्शन फोर्स, वो क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और जो एक्ट करेगा वो टुवर्ड्स सेंटर, एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। तो ये दो चीजें याद रखनी है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा और टुवर्ड्स सेंटर लगेगा। तो चलिए, जब ये सपोर्ट को हटाएंगे तो एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा इसमें। कुछ यहां कहीं पे इसके परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है आपकी ग्रूव की सरफेस। इस सरफेस को जब हटाएंगे तो एक रिएक्शन फोर्स यहां पे एक्ट करेगा जो कि इस सरफेस के साथ 90 डिग्री पे होगा और एक्ट करेगा टुवर्ड सेंटर। तो सेंटर की डायरेक्शन में जाएगा। सेम अगर इस सरफेस को हटा देंगे
तो अगेन टुवर्ड्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपने एज्यूम किया कि रिएक्शन फोर्स था ये आर ए और यहाँ पे ये रिएक्शन फोर्स था आर बी, तो ये भी सेंटर की डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल पे होगा। तो अगर ये आप एक सरफेस मान रहे हैं, ये एक लाइन ले रहे हैं आप पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, तो अगर मान लीजिए ये 65 है और ये वाला एंगल 90 है, तो आपका ये एंगल होगा 25। तो जब ये 25 है तो ये यहाँ पे ये भी 25 होगा। सेम अगर ये 90 है, ये 25 है, तो ये वाला एंगल होगा वो होगा 65। अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा। तो इस सिलेंडर पे 500 न्यूटन एक लगा, दूसरा फोर्स लग रहा है जो कि आर बी है, रिएक्शन फोर्स, और एक फोर्स लग रहा है ये है आर ए। एंगल हो गया ये 65, ये एंगल हो गया 25। तो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड हो गई लामीज थ्योरम, तो और दूसरी हो गई बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले आप लामीज थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं, तो मेथड वन, मेथड फर्स्ट है बाय यूजिंग लामीज थ्योरम। तो सिंपल लामीज थ्योरम क्या बोलती है कि मान लीजिए किसी पॉइंट पे तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कोई फोर्स है, मान लीजिए P फोर्स है, Q फोर्स है और R फोर्स है, और ये किसी पॉइंट O पे एक्ट कर रहे हैं। P और Q के बीच का एंगल अल्फा है, P और R के बीच का एंगल बीटा है, और Q और R के बीच का एंगल गैमा है। तो अगर हम फोर्स P लेते हैं, P डिवाइडेड बाय साइन, एंगल जो हो जाएगा, अगर P ले रहे हैं तो Q और R के बीच का एंगल, दैट इज गामा, इज इक्वल टू Q ले रहे हैं तो एंगल जो हो जाएगा वो P और R के बीच का एंगल, तो साइन बीटा, और अगर R ले रहे हैं तो जो एंगल हो जाएगा साइन अल्फा, जो कि एंगल है P और Q के बीच का। तो इस केस में एक आपका जो लोड लग रहा है वो लग रहा है 500 न्यूटन। इस आरबी फोर्स को हम आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, तो इसको अगर हमने आगे बढ़ा दिया तो ये कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा आरबी। सेम आर ए फोर्स को भी इसी लाइन पे आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये मान लीजिए हमने ये फोर्स को आगे बढ़ा दिया, ये हो गया आर ए। तो इनके बीच का एंगल, ये 25 है तो ये एंगल हो जाएगा आपका 25, यहाँ पे ये एंगल है 90, ठीक। सेम आपका ये एंगल है, ये 65 है तो यहाँ पे भी आगे बढ़ के 65 एंगल आएगा, ये है 90, और ये रिमेनिंग बचेगा ये वाला। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में 25 एंगल गया
और 65 एंगल गया, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 25 माइनस 65। तो देखिए ये लामीस थ्योरम, तो P की जगह हो गया आपका, P की जगह आपका रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, P की जगह RB, P की जगह आपका हो गया RB, Q की जगह हो गया RA, R की जगह हो गया 500 न्यूटन। साइन बिल्कुल आपको शो करना है, विदाउट साइन आप नहीं ले सकते। ये एंगल हो गया आपका, तो ये एंगल था, आप देख सकते हैं ये था 180 माइनस 25 माइनस 65 मीन्स 90 डिग्री। तो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। ये दूसरा एंगल हो गया 90 प्लस 65 मीन्स 155। तो ये एंगल हो गया आपका 155, और ये वाला एंगल हो गया 90 प्लस 25 मीन्स 115 डिग्री। अब लामीस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, तो लामीस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो P की जगह हो जाएगा RB अपॉन साइन 155 इज इक्वल टू RA अपॉन साइन 115 इज इक्वल टू 500 अपॉन साइन 90। इनमें से आप दो को, किसी दो को ले लीजिए। तो फर्स्ट ले रहा हूं मैं, मान लीजिए फर्स्ट लिया, RB अपॉन साइन 155 इज इक्वल टू 500 अपॉन साइन 90। एक कॉम्बिनेशन लिया। दूसरा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं RA अपॉन साइन 115 इज इक्वल टू 500 साइन 90। तो यहाँ पे RB की आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 500 इंटू साइन 155 डिवाइडेड बाय साइन 90। तो जो RB की वैल्यू आ रही है वो कुछ आएगी आपकी 211.3 न्यूटन। सिमिलरली RA की बात करें तो RA इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय साइन 90 इंटू साइन 115। तो जो आपकी RA की वैल्यू आ रही है वो लगभग आ रही है 453.2 न्यूटन। तो इस तरीके से आपने रिएक्शन फाइंड आउट। तो ए पॉइंट पे जो रिएक्शन आई वो आ रही है 453.2 न्यूटन, और RB पे आ रही है 211.3 न्यूटन। तो ये आपने लामीस थ्योरम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मेथड 2 है, जो कि कौन सी मेथड है? मेथड सेकंड,
by using condition of equilibrium. Using condition of equilibrium. तो देखिए सिंपली हमको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल। तो कंडीशन क्या कहती है कि जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स होंगे उसका सम एल्जेब्रिक सम वो जीरो होना चाहिए। तो सिंपली इक्वेशन उसके लिए समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये किसके लिए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल के लिए। सिमिलरली समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगी आपकी वर्टिकल के लिए। तो आपको जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स हैं उनको लेना है और उसका सम जीरो कर देना है। सिमिलरली जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं उनका सम लेना है और उसको जीरो कर देना है। तो सिंपल ये आपका 500 न्यूटन का लोड लग रहा है, रिएक्शन लग रही है एक आपकी, ये रिएक्शन लग रहा है, ये लग रहा है आपका, और एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है ये वाला। तो ये हो गया आर ए आर बी। ये एंगल जो बना रहे हैं, ये एंगल बना रहा है आपका ये 65 था, 90 25, तो ये 25 था और ये था 65। तो सबसे पहले रिजॉल्व करना है। तो जैसे किसी चीज़ को रिजॉल्व करते, किसी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं कि मान लीजिए कोई फोर्स है, वो फोर्स है मान लीजिए आपका पी फोर्स है और ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो जिसके साथ भी एंगल बनाएगा वो वाला कंपोनेंट आपका कहलाया जाएगा कॉस कंपोनेंट, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा साइन कंपोनेंट। तो जो अलोंग द एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा पी कॉस थीटा, और अलोंग द वाई एक्सिस जो कंपोनेंट आएगा जो कि वर्टिकल है इधर पे, वो आ जाएगा पी साइन थीटा। तो सेम कंडीशन के लिए आपका न्यूटन, एक ये फोर्स लग रहा है और एक ये फोर्स लग रहा है। यहां पे लग रहा था आरबी, तो आरबी का एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ये एंगल बना रहा था ये 25 था और ये वाला एंगल था 65। तो ये हो जाएगा आर बी कॉस 25 और ये वाला हो जाएगा आर बी साइन 25। सिमिलरली आर ए के लिए भी, तो जिसके साथ एंगल बना रहा था वो कॉस कंपोनेंट, तो आर ए कॉस 65 आर ए साइन 65। तो आपका हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में एक लग रहा है आपका मान लीजिए ये लग रहा है आर बी कॉस 25 और एक और लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो लग रहा है आर ए कॉस
65, वर्टिकल में एक लग रहा है आपका आर ए साइन 65 और एक और फोर्स लग रहा है आर बी साइन 25। तो चलिए पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देख लेते हैं। तो फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल एक्शन में एक लग रहा है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो आर ए कॉस 65 माइनस आर बी कॉस 25 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको तो आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर बी कॉस 25 अपॉन कॉस 65। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सिमिलरली फॉर वर्टिकल फोर्सेस, फॉर वर्टिकल फोर्सेस, तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, एक लग रहा है आर ए साइन 65 प्लस आर बी साइन 25, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ जाएगी आर ए साइन 65 प्लस आर बी साइन 25 इज इक्वल टू 500। अब यहाँ से अगर आप आर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आर ए की वैल्यू जब आप पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगी आर बी कॉस 25 अपॉन कॉस 65 इंटू साइन 65 प्लस आर बी साइन 25 इज इक्वल टू 500। जब आप सॉल्व करेंगे इसको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आर बी की वैल्यू आएगी तो आर बी इज इक्वल टू वो आ जाएगी 211.3 न्यूटन। अब इस आर बी की वैल्यू को किस में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 1 है तो आपकी आर ए इज इक्वल टू, तो आर बी आपकी वैल्यू आ चुकी है 211.3 कॉस 25 डिवाइडेड बाय कॉस 65। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो आर ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 453.2 न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से चाहें तो आप लामीज थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से करेंगे। दोनों कंडीशन में जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। थैंक यू।